Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ पीडियाट्रिक्स ऑस्पी और इंशाल्लाह इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ऑस्पी को कवर कर रहे हैं। तो इसमें हमारे पास ना एक एक्सटेंसिव लिस्ट है वैसे तो, लेकिन हमने जो आज पढ़ना है वो है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि पीड्स के एमरजेंसी डिपार्टमेंट में ऑलवेज अवेलेबल है। कुछ वार्ड्स के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। मैं आपको साथ साथ कुछ उनकी फंक्शनैलिटी या इम्पोर्टेंट इंडिकेशंस के बारे में बताता जाऊँगा। आपने बस इन चीज़ों को नोट करते जाना है और जैसे ये चीज़ आपके सामने चूँकि एक स्टेशन ऑस्पिक आएगा तो आपको सारी चीज़ें रिवाइज़ हो जाएंगी और फ़ौरन पिक हो जाएंगी। फर्स्ट हमारे पास है एम्बू बैग। एम्बू बैग जैसे आपको नज़र आ रहा है यहाँ के अंदर, इसके ना डिफरेंट नंबर होते हैं और बच्चों में पीड्स में इसका मास्क छोटा होता है क्योंकि न्यू नेट्स भी हमारे पास आते हैं, न्यू बॉर्न्स भी हमारे पास आते हैं, तो बहुत छोटा सा होता है इसका बैग। तो एम्बू बैग बेसिकली होता है जब हम ईटीटी पास कर देते हैं तो उसके बाद हमने उसके अंदर पॉजिटिव प्रेशर देना होता है और उस प्रेशर की वजह से उसकी ब्रीदिंग चल रही होती है क्योंकि बच्चा हमारे पास जब भी आता है ना रिससिटेशन के लिए तो उसका हार्ट चल रहा होता है लेकिन रेस्पिरेशन नहीं चल रही होती, यानी उसकी एफर्ट नहीं होती खुद से। तो फिर ये एम्बू एक्चुअली एक एक्सटर्नल लंग्स के तौर पे काम करता है। तो वो हमने अटेंडेंट को या खुद से उसकी तकरीबन 1 आवर 2 आवर जितना भी टाइम उसको रिससिटेट होने में लग जाते हैं तो हमने उसको उसी रेट से चलाना होता है, उसी तरीके से पंप करना होता है जिस तरह से उसका लंग्स कर रहा होता है। तो ये एम्बू बैग एक्चुअली इसलिए होता है। ठीक है, अलग से मास्क के साथ भी आ जाता है और इसके आगे टीटी भी होती है, दोनों तरीकों से हम कर सकते हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है एयरवे। एयरवे जैसे इसका नाम नज़र शो कर रहा है कि ये हम माउथ में डालते हैं और जिस तरह इसकी पोजीशन है ना इस तरह से नहीं डालते, इस तरह से नहीं होता बल्कि ऑपोजिट होगा, यानी इसका ये वाला जो एंड है वो नीचे की तरफ होगा और ये वाला मुंह के बाहर होगा। और ये एयरवे इसलिए होता है ताकि हम उसका मुंह का जो ट्रैक है यानी ब्रीदिंग का ट्रैक है ट्रेकिया तक का, वो हम प्रिवेंट कर सकें, यानी उसको हम सिक्योर कर सकें। दूसरा उसकी टंग बाइट से उसको कंट्रोल कर सकें। और तीसरा जो हम इसको एक्सटेंसिवली अपने वार्ड्स में यूज़ करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि हम उसकी सक्शनिंग कर सकें, जो उसकी ट्रेकिया में फ्लूइड वगैरह पड़ा होता है या फिर उसकी स्पूटम वगैरह आ जाती है जो उसको खुद से, चूँकि अनकॉन्शियस पेशेंट है तो वो खुद से बाहर नहीं निकाल पाता, तो एयरवे डाल के हम उसकी सक्शनिंग पाइप के थ्रू सक्शनिंग करते हैं। देन है लंबर पंक्चर नीडल। जैसे नाम इसका शो कर रहा है कि ये एक नीडल नुमा सी चीज़ होती है और इसके अंदर ये दो होते हैं, इसका स्टीवलेट होता है और ये एक नीडल होती है। तो जैसे ही हम लंबर पंक्चर करते हैं तो उसके अंदर हम प्रॉपर वैसे तो इसके अंदर प्रॉपर एक सीक्वेंस है और इसका एक अलग से स्टेशन आता है उसपी के लिए, तो वो भी मैं आपको इंशाल्लाह करवा दूंगा अपने ग्रुप्स के अंदर ही। लेकिन इसकी नीडल के ऊपर एक अलग से क्वेश्चन आता है, तो इसमें हम इसकी नीडल को ना काफ़ी और भी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, कैरोटिड एंजियोग्राफी है या सिस्टर्नल पंक्चर है, लेकिन नाम इसका लंबर पंक्चर नीडल ही है। तो आपने लंबर पंक्चर नीडल ही लिखना है और इसके काम काफ़ी सारे हैं जो कि एक्सटेंसिव पड़ी होती है या दूर आर्टरी पड़ी होती है उसको एक्सेस करने के लिए होती है। देन हमारे पास ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट जिसको बीटी सेट भी बोलते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक सेट होता है, ये हमने ये वाला हिस्सा हमने ब्लड बैग के अंदर अटैच करना होता है और ये वाला हिस्सा हमारे पास आईवी लाइन के साथ लग जाता है, अटैच हो जाता है और ये उसके कंट्रोल करने के लिए होता है। सिंपल सा है ये, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। और यहाँ पे ये इसका फ़िल्टर लगा होता है, यहाँ से फ़िल्टर होता रहता है ब्लड। देन आईवी कैन्यूला, बच्चों में 24 22 नंबर आईवी ज़्यादातर यूज़ होती है, तो ये उसका कलर भी इसी तरह का होता है, ऑरेंज और येलो कलर। और बड़ों में ये 17 नंबर की मोस्टली यूज़ हो रही होती है, तो ये दोनों में डिफरेंस होते हैं। और ये आईवी क्यों लगवाते हैं कैन्यूला, ये तो आपको पता ही है कि आईवी मेडिकेशन के लिए करते हैं, आईवी लाइन को एक्सेस करने के लिए। देन आता है स्कैल्प वेन नीडल। तो ये वाली बटरफ्लाई नीडल भी कहलाती है। इसका मतलब ये होता है कि ये बड़ी छोटी सी चुन्नी सी होती है और इसके आगे छोटी सी नीडल होती है, ये हम सैम्पलिंग के लिए करते हैं। वैसे तो हम नीडल से भी सैम्पलिंग कर सकते हैं लेकिन स्टैंडर्ड ये है कि हम इस बटरफ्लाई नीडल को यूज़ करें, ये भी आईवी मेडिकेशन और फ्लूइड्स के लिए हम करते हैं न्यूज़। देन हमारे पास सेंट्रल वीनस कैथेटर। ये सेंट्रल वीनस कैथेटर हम इस्तेमाल करते हैं जब आईवी एक्सेस हमारी ख़त्म हो जाए, यानी कि वो पेशेंट्स बच्चों में भी बड़ों में भी जिनकी आईवी लाइन हमें ना मिल रही हो, या तो वो ओबीज़ हो या उनकी आईवी बहुत ज़्यादा
या बहुत बूढ़े होते हैं पेशेंट्स, उनकी कोलैप्स हुई होती हैं सारी, तो फिर हम उनकी ना जुगुलर वेन के अंदर एक कैथेटर डालते हैं, ये वाला कैथेटर डाल देते हैं, तो उसके अंदर हम फिर एक्सेस करते हैं। इसकी ना डिफरेंट यानी ये 3 इसकी इसलिए होती हैं कि हम एक से ज़्यादा जगह पे और उसको एक्सेस कर सकें, और इन तीनों का काम सेम ही है, यानी इन ABC का मतलब एक ही है। इसमें हम एक में ड्रिप चला सकते हैं, एक में हम इंजेक्शन लगा सकते हैं, और एक में हम इवन ब्लड भी चला सकते हैं, ले भी सकते हैं ब्लड। तो इन तीनों का काम सेम ही है, ये समझ लें कि ज़्यादा मुंह बनाने का मकसद ये है कि हम इसमें मल्टीपल फंक्शंस अटेम्प्ट कर सकें, ठीक है, और इसमें न्यूट्रिशन भी हम दे सकते हैं पेशेंट को डायरेक्टली। देन है हमारे पास बेटर डोज इन्हेलर। बेटर डोज इन्हेलर होता है कि जिसमें ऑब्वियसली ये भी आपको पता है अस्थमा वाले पेशेंट्स यूज़ करते हैं, और इसके ना 2 मशीन्स होती हैं इस तरह की मीटर डोज इनहेलर में। एक होता है कैप्सूल फॉर्म और एक होता है पाउडर फॉर्म का। तो एक तो होता है जिसमें हमें ना पेशेंट को एफर्ट लगानी पड़ती है, वो सक करता है। पाउडर फॉर्म जो होता है ना वो सक करना पड़ता है अंदर की तरफ की जो ये डॉट है, जबकि जो कैप्सूल है ना वो हम मुंह में डालते ही मुंह में घुल जाते हैं। जो पेशेंट सक नहीं करते, जैसे ज़्यादा छोटे पेशेंट्स हैं या फिर बहुत बूढ़े पेशेंट्स हैं, फिर हम उनमें वो इनहेलर यूज़ करवाते हैं। देन है स्पेसर डिवाइस फॉर इनहेलर। स्पेसर डिवाइस कहते हैं कि ये डिलीवर करते हैं मशीन मेडिसिन को आगे। ये बेसिकली ये वाला है इनहेलर का ना स्पेसर डिवाइस के, ये आगे तक इनहेलर के साथ अटैच हो जाते हैं और उसके यहाँ उसको मेडिसिन देने में आसानी हो जाती है। देन एंडोट्रेकियल ट्यूब, जो जिसको ईटीटी बोलते हैं, ईटीटी, ये जैसे मैंने आपको बताया एम्बू बैग इसके साथ अटैच हो जाते हैं, और ये हमने ट्रेकिया में डालनी होती है ताकि उसको डायरेक्टली हम ट्रेकिया को एक्सेस कर सकें और उसको कर ले। वैसे जो बच्चों में आती है ना वो ये नहीं होती, ये बड़ों की है, ये जो यहाँ पे ये बच्चों वाली है, 3 नंबर 2.5 नंबर न्यूनेट्स में होती है ये। देन है ट्रेकियोस्टमी ट्यूब। ट्रेकियोस्टमी ट्यूब भी जैसे आपको नाम पता लग रहा है कि हम ट्रेकिया को ओपन करते हैं, ठीक है, बाहर से, यानी कि ट्रेकिया के लिए आपने पढ़ी होगी ट्रेकिया की क्या, ट्रेकियोस्टमी की कुछ इंडिकेशंस होती हैं जिसमें हम ऊपर से कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, यहाँ पे एडिमा डेवलप हो गया, तो उसमें हम कर रहे होते हैं। तो ट्रेकियोस्टमी हम डायरेक्ट ट्रेकिया को बाहर से खोल देते हैं और वो एक ट्यूब अटैच कर देते हैं। तो ये भी ट्यूब आपने देखी होगी वार्ड्स के अंदर या बच्चों में बड़ों में हम करते हैं। देन लेरेंजियोस्कोप। ये लेरेंजियोस्कोप जैसे आपको नाम नज़र आ रहा है लेरेंज, ये एक्चुअली एक्सेस करते हैं एटीटी को। जब हमने एटीटी को पास करना होता है तो फिर हम इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, और इसको हम हाथ में पकड़ते हैं, ये हिस्सा इसका माउथ में जाता है, ये हैंडल है इसका, ये माउथ पीस है। तो इसके डिफरेंट लेवल्स आते हैं। जो हमारे पास बच्चों में आते हैं ना वो 3 नंबर का होता है, 1 to 3 नंबर का। तो इसको ना 0 और 00 साइज भी बोलते हैं हम, जो कि न्यू बॉर्न्स में हम इस्तेमाल करते हैं। देन है ऑक्सीजन मास्क। ये भी नाम से आपको नज़र आ रहा है कि मास्क होगा और उसके पीछे पाइप होगा जो ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाता है। इस तरह से ऑक्सीजन कैनुला भी होता है जो कि इस तरह से पाइप होता है, आगे उसकी 2 तरह की 2 मुंह बने होते हैं, वो नाक के अंदर डाल देते हैं। और ये सिंपल मास्क है और ये नॉन ब्रीदेबल मास्क है, इसको NRB बोलते हैं। ये नॉन रीब्रीदेबल मास्क जो है ये तब हम इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास सैचुरेशन इससे भी मेंटेन ना हो रही हो नॉर्मल मास्क से, तो फिर हम उसके बाद ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन करने के लिए नॉन रीब्रीदेबल मास्क इस्तेमाल करते हैं। देन है राइल्स ट्यूब। राइल्स ट्यूब का मतलब है कि नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। इसका मतलब ये है कि ये NGB इसको बोलते हैं, कि ये डायरेक्टली स्टमक में जाती है और इसकी काफ़ी फंक्शंस हैं। ये तो गैस्ट्रिक एनालिसिस करने के लिए भी होता है उसको रिलीफ देने के लिए भी होता है और इसकी फीडिंग के लिए भी होता है। देन हमारे पास इंसुलिन सिरिंज, ये तो आपको नाम से पता लग रहा है, ये सब क्यूटेनियस सिरिंज भी कहलाती है। और सिर्फ इंसुलिन नहीं बल्कि हमारे पास छोटे बच्चे जो होते हैं न्यू बॉर्न, उनके हमने यूनिट्स में कैलकुलेशंस करनी होती है, तो इसके ऊपर यूनिट की मार्किंग है। ये आपको अगर 1 2 3 नज़र आ रही है ना, तो ये यूनिट की मार्किंग 1 cc होती है और इसके ऊपर 100 मार्किंग होती है। क्योंकि 1 cc इज इक्वल टू 100 यूनिट, तो आपको इस इंसुलिन सिरिंज से उन यूनिट्स को अच्छे तरीके से लेना आ जाता है। देन है फोलीज कैथेटर। फोलीज भी आपने मोस्टली देखा होगा, ये 2 वे हैं और ये दोनों, और ये 3 वे है। 3 वे ज़्यादातर बच्चों में यूज़ नहीं होता, 3 वे की इंडिकेशन सिर्फ इरिगेशन के लिए होती है, अदरवाइज हम नहीं इस्तेमाल करते। तो नॉर्मली बच्चों में जो साइज़ आता है वो आता है आलमोस्ट 6 नंबर का, 8 नंबर का भी आ जाता है। और अगर इससे भी ना हो, चूँकि न्यू बॉर्न होते हैं, तो हम फोलीज की जगह NG उनकी कर देते होते हैं यूरिनेशन के लिए। तो ये ये इसकी इंडिकेशन।
देन प्रोक्टोस्कोप। प्रोक्टोस्कोप का जैसे नाम शो कर रहा है कि ये एक्चुअली होता है प्रोक्टोस्कोपी एग्जामिनेशन के लिए, यानी कि रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए। जब हमारे पास कोई बेबी आता है, एनल पेटेंसी उसकी ना हुई हो, या फिर उसको हिस्पंक डिजीज़ हो, या फिर और भी प्रॉब्लम्स होती हैं, हेमोरॉइड्स का इशू हो सकता है जो ज़्यादातर बच्चों में नहीं होता, बड़ों में होता है। इस तरह के केसेस आते हैं, एनल फिशर हो गया जो कि बच्चों में हो सकते हैं, तो उसमें प्रोक्टोस्कोपी की इंडिकेशन होती है, और उसको अंदर हमने अंदर तक चेक करना होता है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इंटरनल ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं। देन ये अगेन रिपीट हो रहा है, मास्क, बैग और वाल्व है। ये आपने पहले देख ली, ये मास्क है, ये बैग है, ये वाल्व, हाँ ये वाल्व है और ये बैग है। ठीक है, ये पीछे से हम एम्बू बैग जिसको बोलते हैं ना, एम्बू बैग, तो ये पीछे से पंप करता रहता है और यहाँ से हवा आती रहती है। देन हमारे पास मीटर डोज इनहेलर, ये आपने पहले भी देख लिया। ये उसको मीटर डोज इनहेलर के स्टेप्स हैं, किस तरह से लेंगे। पहले हमने अच्छे तरीके से शेक करना है इनहेलर को, फिर हम उसको ब्रीद आउट, सारी हवा पहले निकाल देते हैं, एक्सपायर कर देते हैं, फिर उसके बाद हम उसको देते हैं, ब्रीद इन करें, काफ़ी टाइम स्लोली आराम से करें। ब्रीद इन करने के बाद उसको काफ़ी देर के लिए मुंह बंद करवाना होता है, 10 सेकंड के लिए हमने मुंह बंद करवाना, ताकि वो अच्छे तरीके से डिजोल्व हो सके। सिंपल सी चीज़ें। ये कुछ रोटेटर है जो कि हम जो रोटर कैप भी कहते हैं इसको, और इसको हम इस्तेमाल करते हैं इनहेलर के लिए ना। इनहेलर के अंदर आता है रूटा हेलर भी इसको बोलते हैं। तो ये भी एक ऑप्शन है, ये ज़्यादातर आती नहीं है इसलिए आपको इतनी इंपॉर्टेंट नहीं। देन आ जाता है नेबुलाइजर। नेबुलाइजर भी इंपॉर्टेंट होता है, इसमें एमडीआई मीटर डोज इनहेलर, रोटा इनहेलर और नेबुलाइजर, इन तीनों का कंपैरिजन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। एमडीए जो मीटर डोज इनहेलर है, ये माइक्रोनाइज्ड और अंडर प्रेशर ड्रग को देता है और स्प्रेड इनटू द माउथ, देन पेशेंट इनहेल है। जबकि रूटा इनहेलर पाउडर इन द कैप्सूल की फॉर्म में होता है। पेशेंट एफर्ट इज रिक्वायर्ड होता है तो ड्रा द ड्रग एंड इनहेल। जैसे आपको बताया ना कि मीटर डोज इनहेलर के लिए कोई पेशेंट की एफर्ट नहीं चाहिए होती, लेकिन रोटा इनहेलर के लिए पेशेंट की एफर्ट चाहिए होती है। नेबुलाइज का मतलब होता है कि हम इसमें सिंपल एक एटम या कनेलल या सल्ब्यूटामोल वगैरह होते हैं वो डाल देते हैं, और वो नेबुलाइज जिस तरह से स्टीम होती है या भाप होती है ना, वो आती रहती है और उससे पेशेंट स्टीम लेता रहता है, जैसे ये आ रही है ना, इस तरीके से होता है ये। ठीक है, सिंपल सी होते हैं मैकेनिज्म, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे आज का जो सेशन है वो कंप्लीट होता है। आई होप सो कि काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, और आपको इंशाल्लाह सिर्फ पीड्स एग्जामिनेशन नहीं बल्कि आगे वार्ड्स के लिए, और जब आगे आप इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे उसमें भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जज़ाकल्लाह खैर।